Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एवरेज डेविएशन फंक्शन की. दिस इज पार्ट 9. मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन फंक्शन को मीन से कैलकुलेट करो और मीडियन से भी कैलकुलेट करो. हमें मीन डेविएशन को मीन और मीडियन दोनों से कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर. आइएगा स्टार्ट करते हैं. सिंप्लिसिटी से, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो सकता है, मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर लिया सो एज टू सेव अवर टाइम. इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंप्यूट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन फ्रॉम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो हमारे पास तीन चीज़ें हैं. कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उससे मीन और मीडियन को कैलकुलेट करो, वहाँ से मीन डेविएशन को कैलकुलेट करो. लेट्स स्टार्ट विद दैट. मैं इस जगह के ऊपर आपके सामने आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर ये क्लास इंटरवल बना रहा हूँ 0 से 10, 10 to 20. इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं इनको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ. फ्रीक्वेंसी के केस के अंदर मैं आर्बिट्रेरी बेसिस से 50 सिग्मा एफ को लूँगा और ये आर्बिट्रेरी फ्रीक्वेंसी को मैं असाइन करने जा रहा हूँ. 8, 12, 10, 8, 3, 2 and 7. एक बार इनका सम करके पहले चेक कर लेते हैं. सम, दिस इज 50. ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई. n इज नथिंग, इट इज सिग्मा एफ एंड दिस कम्स टू 50. अब मुझे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले टेकअप करना है, तो यहाँ पर सम के फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. C3 कॉलन C3. पहले वाले C3 को मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट कर दूंगा. पहले वाले C3 को हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट कर दिया. सेकंड C3 को रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर ही रहने देंगे. आई प्रेस एंटर. मेरे पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट होके आ गई. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द मिड वैल्यू. मिड वैल्यू इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट. दिस इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. I get the first mid value. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. ये मेरे पास मिड वैल्यू आ गई. Now I need to get the value of fx. This is equals to C3 multiplied by x. फर्स्ट fx की वैल्यू आ गई. फिल हैंडल के ज़रिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया और यहाँ पर मैं सम के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा fx. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई सिग्मा fx की. आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन. मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f, जो कि मैं वैल्यू को यहाँ पर टेकअप कर रहा हूँ. इक्वल्स टू सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f. आई गेट द वैल्यू ऑफ मीन एज 29. हमने इस 29 को लेने के लिए 1450 को 50 से डिवाइड किया है. आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को दे देता हूँ, कहीं स्टूडेंट कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 4050 डिवाइड बाय 50 भी लिख देता हूँ. हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई. मैं कलर दे दूँ इसको.
अब डेविएशंस को कैलकुलेट करना है मीन से। x की वैल्यू दैट इज 5 इक्वल्स टू x माइनस मीन। मीन की रेफरेंस चेंज ना हो, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने F4 को प्रेस कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट डेविएशन आ गई -24। सभी क्लास इंटरवल के लिए मेरे पास डेविएशंस आ गई। मुझे इन डेविएशंस को एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो स्टैट के अंदर हम 2 बार्स लगा देते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर इसको एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कि ये माइनस सिंबल ना रहे, इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं एब्सोल्यूट ABS। पेरेंथेसिस स्टार्ट, मैंने डेविएशन का ये नंबर दे दिया विच इज गिवन टू अस इन G3। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एब्सोल्यूट डेविएशन आ गई। नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस थिंग विद फ्रीक्वेंसी equals to F multiplied by absolute deviation which is in H3. We got the value of FD. इस जगह के ऊपर मैं सम फंक्शन को टेकअप करूंगा in order to get the value of sigma FD. ये मेरे पास 800 वैल्यू आ गई और मैं यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ सिग्मा एफ एंड एब्सोल्यूट डेविएशन। ये जो स्टूडेंट आप 2 लाइनें देख रहे हैं, दीज आर द बार्स जिनको हम स्टैट के अंदर यूज करते हैं टू शो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन पॉजिटिव साइन। अब हमें मीडियन को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हियर n/2 इज 25। टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास 50 है, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। Cumulative frequency just above 25 is 30. Cumulative frequency just greater than 25 is 30. ये वाली। It means hence median class is 2030. ये मेरी median class बन गई। एक different color कर देते हैं। Median को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, that is L plus parenthesis start h divide by f parenthesis close parenthesis start n/2 parenthesis close minus cumulative frequency of the preceding class। ये जो चीज़ लिखी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। मैं बहुत क्विकली इन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सी दैट L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। यहाँ पर मैं L दे रहा हूँ, दैट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये ऑरेंज वाली ये हमारी मीडियन क्लास है, लोअर लिमिट इज़ 20 A5 प्लस। अब मुझे यहाँ पर H को लेना है, दैट इज़ द विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ ऑफ द क्लास लेने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मेरे पास विड्थ ऑफ द क्लास आ गई। दिस इज डिवाइडेड बाय F is the frequency of the median class. Frequency of the median class is this 10, which is given to us in C5. Then multiplied by N. N is the number of observations. C10 divide by 2 parenthesis close minus C is the cumulative frequency of the class preceding the median class. मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास के अंदर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है दैट इज आवर C. दिस इज 20 एंड इट इज गिवन टू अस इन D4. पेरेंथेसिस क्लोज, फाइनल पेरेंथेसिस क्लोज्ड। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 25। मैं इसको ड्रैग करके राइट साइड पे कर देता हूँ और ये सारा फंक्शन मैं आपको कॉपी करके आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड पे दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको ये कंप्लीट फंक्शन दे दिया। मेरे पास मीडियन की वैल्यू आ गई 25। नाउ इक्वल्स टू x
माइनस मीडियन। इसकी रेफरेंस चेंज ना हो, मैं F4 को प्रेस करके इसको फिक्स कर देता हूँ। आई प्रेस एंटर। आई गॉट द डेविएशन फ्रॉम मीडियन दैट इज -20। पूरी रेंज के लिए मैंने डेविएशंस को निकाल लिया। इन डेविएशंस को अब हमने पॉजिटिव सिंबल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो स्टैट के अंदर तो हम 2 बार्स डाल देते हैं जो ये शो करता है कि ये वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर मैं यहाँ पर ABS एब्सोल्यूट फंक्शन को यूज़ करूँगा और उसके अंदर ये वैल्यू एज ए नंबर आर्गूमेंट दे दूँगा। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ये सारी डेविएशंस मेरे पास मीडियन से आई हैं और ये पॉजिटिव फॉर्म के अंदर है। नाउ आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू F multiplied by deviations from median। I press enter। मेरे पास पहली FD आ गई, बट इन दिस केस डेविएशन इज फ्रॉम मीडियन। इसको मैंने ड्रैग डाउन कर दिया और इस जगह के ऊपर मैं सम फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। सम कंप्लीट रेंज देती है डेविएशंस की। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई सिग्मा FD। हियर डेविएशंस आर फ्रॉम मीडियन। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ सिग्मा FD। आप देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर सिग्मा FD मीन के थ्रू था, यहाँ पर सिग्मा FD मीडियन के थ्रू है। ये एब्सोल्यूट डेविएशंस हैं। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन। मैं यहाँ पर इसको टेकअप कर रहा हूँ और इसके लिए हमने फंक्शन दे दिया सिग्मा FD। ये D हमने निकाला है मीन से, डिवाइड बाय सिग्मा F। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू सिग्मा FD दैट इज 800 डिवाइड बाय सिग्मा F दैट इज 50। आई प्रेस एंटर। मेरे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गई 16। दिस इज इक्वल्स टू 800 डिवाइड बाय 50। और हमने इस फंक्शन के लिए इन सेल्स को यूज किया टू गेट द वैल्यूज। यहां पर मीन डेविएशन अबाउट मीन कंप्लीट हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस जगह के ऊपर इसके आंसर को टेकअप करूंगा। इसके लिए हमारे पास फंक्शन है सिग्मा FD। यहाँ पर डेविएशंस मीडियन के थ्रू निकाली गई हैं। सिग्मा F मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय सिग्मा F। मैं यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 760 डिवाइडेड बाय दिस 50 दैट इज सिग्मा F। आई प्रेस एंटर। मेरे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया 15.2 और ये वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है। आपकी रेफरेंस के लिए मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर दे रहा हूँ। 760 डिवाइड बाय 50। इस फंक्शन के अंदर जिन सेल्स को यूज़ किया मैं उनको कॉपी करके राइट साइड पे दे रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस। स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने मीन डेविएशंस को कैलकुलेट किया, फर्स्ट मीन के साथ, सेकंड मीडियन के साथ। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अपीयर होता है तो आप इसी तरह से परफॉर्म कीजिएगा। आई होप थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।